नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो हमने साजिद के रिएक्शन पे दिया और उसमें मैंने पॉइंट ये भी रखा था कि इसमें कौसर को लाजमी बिठा के उनके पॉइंट रखने चाहिए थे। उसको कहना चाहिए था कि मेरे भाई को चाहिए कि सितारा का एहतराम करे। सितारा मेरा ख्याल रखती है, बाकी हमारा जो भी रिश्ता है उसमें ऊंच भी होगी, नीच भी होगी, बोलना भी होगा, नाराज़गी भी होगी, खुशी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा रिएक्शन साजिद के थोड़ा सा आगे जाके कौसर उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी मैडम नहीं, तुम्हारी मैडम कोई और है, और बुड़ 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 कर रही थी। तो उल्टा मतलब ये कुछ समझ नहीं आया कि मज़ीद सितारा के लिए वो मार के गई है। बाकी मेरे रिएक्शन में बहुत सारी बहनों ने एतराज़ किया है, नाराज़गी का इजहार किया है। फरीदा शाहिद जी कह रही हैं, नौशीन जी साजिद भाई तो सब कुछ हल्के में ही ले गए। मुझे उनका रिएक्शन बकवास लगा। जब सितारा के रिश्तेदारों पर रिएक्शन देते हैं तो अंदाज ही अलग होता है। बहुत बकवास रिएक्शन था साजिद का। इस तरह से और भी बहुत सारे, जैसे ताहिरा शेख सिस्टर हैं, वो कहती हैं साजिद ने बड़े प्यार से रिएक्शन दिया है आसिम पे, ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें आसिम और कौसर का के दिल में मतलब डर आए या खौफ आए कि भाई हमारा जो सरबराह है कौसर का और बहनोई है आसिम का, तो उससे लगे कि भाई उन्हें थोड़ा सा एक डर हो कि यार हम थोड़ा सा नरम हो जाएं, क्योंकि उसकी वाइफ के ऊपर हम बोल रहे हैं या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। उल्टा वो आके ये बोल के गए हैं कि कौसर जो है, कौसर को मुंह में दे दिया लोगों के। कौसर को नहीं, सितारा को भी, आपको भी, सबको मुंह में दिया है उसने। और बाकी हाँ, हल्के वे में बात की है, वो भी मैंने अपने रिएक्शन में बोला है। और मैंने परसों ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था क्या साजिद देगा अपने साले को जवाब। तो खैर बहुत सारी बहनों की ख्वाहिश थी कि साजिद को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि सितारा के लिए वो स्टैंड लेते हैं। और साजिद को भी थोड़ा सा शटअप कॉल कौसर के लिए भी देना चाहिए था। मैं बहुत सारे पॉइंट रखती आई हूँ और बोलती आई हूँ कि ये जैसे नंबर वाली बात है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। ये सितारा की सरासर इंसल्ट थी, उसे डिफेम किया गया। उसके कौसर ने जो वीडियो बनाई थी और कहा था कि मेरा नंबर सितारा ने लीक कर दिया है, मुझे कॉलें आती हैं। तो भाई यहाँ से आप कड़ियाँ जोड़ें और मिलाएं कि ये नंबर कैसे लीक हुआ और क्यों। अगर सितारा के बिहाफ पे कोई कॉल करेगा तो वो सितारा का ही नाम क्यों लेगा? तो भाई ये आप लोगों की अपनी साजिशें हैं और उसमें साफ पता चलता है कि सितारा और साजिद का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की गई। वजीहा भी यही कह रही हैं। बिल्कुल सही रिएक्शन नहीं था साजिद का। फोर आसिम ऊपर से मैडम भी कर रही थी ब्लॉग में कौसर। वो तो खड़े मतलब दांत भी निकालती है और मतलब उनको कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। अच्छा, उसके शैला जी कह रही हैं नौशीन जी मुल्तानी हलवा वापस लेना कौसर से। हो सकता है सितारा ने खाया हो। नहीं, मैं तो हुण मैं की दसा। अच्छा जी, यहाँ पे सबिया कह रही हैं कि आप कब लाइव आएंगी? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, टाइम निकालूंगी, ज़रूर लाइव आऊँगी मेरी जान। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं, हर रोज़ कमेंट करती हैं और लाइव का कहती हैं। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने पॉइंट रखने होते हैं, उन लोगों ने बातचीत करनी होती है, तो मैं ज़रूर और फिर बहुत टाइम हो गया है, मिस करती हैं मेरी बातें और मैं भी आप लोगों की बातें मिस करती हूँ। खैर यहाँ पे जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने जो है सराहा और मेरे कुछ पॉइंट्स को। और दूसरी बात ये कि साजिद के हवाले से पब्लिक नाराज़ है कि साजिद ने आखिर हल्का हाथ क्यों रखा है। ये छोटी बात नहीं थी। सितारा को डिफेम किया गया और कहा गया ये हमें कंटेंट बनाती है, हमारे नाम के व्यूज़ लेती है। तो भाई ये वीडियोस तो मैं कई टाइम पहले से बनाती आ रही हूँ। जब कौसर की वीडियो पे उसके भाई के चैनल पे 500-700 व्यूज़ आते थे, उस टाइम से मैं बोलती आ रही हूँ और मैं लोगों से डिबेट करती आ रही हूँ, लड़ती आ रही हूँ कि भाई आप लोग बार बार कहते हो कि
व्यूज़ लेती है सितारा, तो साजिद क्यों नहीं ले लेता इतने व्यूज़? साजिद के आज तक 2 लाख सब्सक्राइबर क्यों नहीं हुए? वो तो मुसलसल उसकी वीडियो में आती है और कंट्रोवर्शियल तरीके से आती है। तो फिर यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे झोल है और लोग बस वही वाली बात है, जानबूझ के ना सितारा से जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं और जो है सितारा से बस वो नफ़रत का एक इजहार ही करना है ना, और उसकी नफ़रत की आड़ में हमें भी शदीद गालियाँ पड़ रही होती हैं और बकवासियात कर रही होती हैं। खैर, जवाब देने के लिए तो दे सकते हैं, अनकरीब हो सकता है हो सकता है अनकरीब जो है इनको फिर अच्छा और तगड़ा जवाब दूं। खैर, यहाँ पे जो है अभी मैं जो है बात करूँगी इसके हवाले से, फ़ातिमा के हवाले से। फ़ातिमा जनाब वकार वाली जो है उसने वीडियो बनाई और उसमें वो कह रही हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करना है। पहली बात तो ये कि मुझे उनकी डीपी बिल्कुल पसंद नहीं है। डीपी नहीं, मतलब वो थंबनेल जो था किसी गैर महरम के साथ जफ्फी डाली हुई है, ठीक है, किसी गैर महरम के साथ। शर्म होती है, हया होती है, इन लोगों की शर्म हया मर चुकी है, बिल्कुल इनकी शर्म हया मर चुकी है। गैर महरम बेशक एआई से ही बनाई है, लेकिन आप लोग अज्यूम तो कर रहे हैं ना, आप लोग गैर महरम के साथ जफ्फी डलवा दी है और फिर अंदर जो है वीडियो में बोला जा रहा है कि मैं अपने चैनल का नाम अब चेंज करूँगी और मैं उसमें नाम लिखूँगी फ़ातिमा फ़ारूक यासीन, दादा का नाम भी मैं रखना चाहती हूँ। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे कि जो इंसान ज़िंदा है, दादी, जो औरत ज़िंदा है उसकी तो आप लोग कदर कर ना सके, उसकी तो आप लोग इंसल्ट करते हैं, उसे आप लोग डिफेम करते हैं, उसके लिए कोई ना तोहफ़ा ना तहाइफ, उसके लिए ना कोई मोहब्बत, उल्टा आप लोग सिर्फ जस्ट थंबनेल व्यूज़ के लिए लगाते हैं, बाकी आप लोगों की कोई मोहब्बत नहीं है। ऐसे ही फ़ारूक की भी मैं वीडियो देख रही थी, वो भी बाकायदा तौर पे छोटे से लेके बड़े तक का नाम ले रहा है और मुसलसल वो याद कर रहा है। तैयबा मामा है भाई, ले सकता है नाम, हम ये एतराज़ नहीं कर सकते कि क्यों फलाने ने नाम लिया। हमारा एतराज़ ये होता है कि जब आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भांजियों, आपके सब लोगों पे गंदी बातें की जा रही थी आपके ही ससुराल वालों की तरफ से, तो आप उस टाइम कहाँ थे? आपको अब याद आ रही है और वो भी एमी याद आ रही है, बस खाना पूरी कहते हैं ना जिसको, खाना पूरी करना, वो कर रहे हैं, लेकिन वैसे याद नहीं करते या फिर सपोर्ट में नहीं आते। धड़ल्ले से आए, जवाब दें, शटअप कॉल दें, कोई भी नहीं करता। उल्टा बिहाइंड द कैमरा आप अपने ससुरालियों से मिलते भी हैं, उन्हें दावतें भी खिलाते हैं और अपने घर भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो कि ऑडियंस को साफ पता चलता है। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि भाई अम्मा याद आ गई, बहन याद आ गई, साजिद भाई याद आ गए, आयत याद आ गई, तैयबा याद आ गई, मुस्तफ़ा याद आ गया, लेकिन वैसे नहीं। ऐसे ही अब फ़ातिमा साहिबा जो हैं, उसने भी, मैं बड़ी हंस रही थी जब मैंने ये बातें उसकी सुनी कि मैं अपना नाम जो है अब यासीन रखूँगी, फ़ातिमा यासीन के नाम से, फ़ारूक यासीन के नाम से रखूँगी। हालांकि आपको रखना चाहिए फ़ातिमा फ़ारूक के नाम से, ताकि अच्छा भी लगे ना, जैसे सितारा यासीन के नाम से, अपने वालिद के नाम से। खैर, सितारा के बराबर तो कोई नहीं पहुंच सकता व्लॉगिंग में, लेकिन हाँ नाम ज़रूर छीन सकते हैं उससे उसकी पहचान है ना सितारा की, इस नाम से कि सितारा यासीन के नाम से उसकी पहचान है, तो पहचान ज़रूर छीनना चाहते हैं और सारे ही छीन लें। अब सबको यासीन भैया याद आ रहे हैं, दादा याद आ रहे हैं, अब्बा याद आ रहे हैं, सबको याद आ रहे हैं कि भाई हमने यासीन रखना है। लेकिन मुझे भाई इन दो मियाँ बीवी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या तो ये गजनी हो गए, इनके चैनल नहीं चल रहे, ये तो परेशान है, या मतलब जहनी तौर पे पता नहीं ये कुछ मामला इन लोगों के साथ ज़रूर चल रहा है। नीचे भी इन लोगों को लोग बुरा भला ज़रूर कह रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं सास को कि मैं ना आपके बेटे से पूछ चुकी हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करना है, वैसे तो आपका नाम मशहूर है, लेकिन मैं अपने नाम, जो चैनल का नाम है उससे मशहूर होना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे बाप और दादा का नाम है वो अपने चैनल पे लगाऊंगी। बिकेगा तो कंटेंट ही है, याद रखना, नाम नहीं बिकेगा, कंटेंट बिकेगा। कंटेंट के नाम से ही आप आगे बढ़ेंगे। ये तो कोई मतलब कोई भी लगा ले, बहुत सारे लोगों ने लगाए भी हुए हैं, कई लोगों ने सितारा के नाम से सितारा करके जो है चैनल बनाए हुए हैं,
लेकिन व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ उसी को आते हैं जिसका कंटेंट है, जो वीडियो बनाती है, जो बाय फेस आती हैं और अपने जो है सब्सक्राइबर के साथ जुड़ी हुई हैं। उसने एक अपना बना लिया है, एक पब्लिक बना लिया, ऑडियंस बना ली है, तो वो वहाँ तक तो ये लोग नहीं पहुँच सकते। लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम ये ज़रूर जो है छीनना चाह रहे हैं कि भाई अब हमारी फुप्पो जो है वो यहाँ मतलब मुंह हमें लगाए ना लगाए, दादी हमें मुंह लगाए ना लगाए, क्योंकि सुनने में आया था दादी ने भी ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए जो है अब पता नहीं प्रवोक कर रहे हैं, पता नहीं ये आगे बढ़ने का चाह है कि भाई हम नाम चेंज करेंगे, यासीन का नाम रखेंगे तो शायद हम वायरल हो जाएंगे। ऐसा इनकी मुझे लगता है भूल है, सिर्फ आपका कंटेंट ही बिकेगा। लेकिन ये जो थंबनेल लगाया है इस बंदी ने, बहुत ही बकवास तरीके से जफ्फी डाली हुई है और जो है वो गैर महरम से मतलब एक जफ्फी डाली हुई है। बहुत मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार। ये क्या मतलब व्यूज़ के चक्करों में इतने पागल हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि किसी के साथ भी अब जफ्फी डलवा देगा। पहले पर्दा उतरवाया, दुपट्टा उतरवाया, अब जो है उसके क्या कहते हैं किसी के साथ जफ्फी डलवा दी। अजीब सा लग रहा है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग कि इन्होंने जो है अब जफ्फी डालना शुरू कर दिए। अच्छा, उसके बाद जो है एक बंदी कहती है कोई चवल किस्म के लोग हो, कैसे थंबनेल लगाते हो, फोटो क्या देख रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है। और फातिमा जो है वकार हो या फातिमा हो, तुम लिखने में क्या हर्ज है, मतलब फातिमा लिखो या वकार लिखो, लिखने में क्या हर्ज है। ये यासीन कुछ अजीब सा ही है, दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने। इस तरह से करके जो है इन्होंने कमेंट किया है और इन्हें शीशा दिखाने की कोशिश की है कि भाई नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, वही मेरे वाली बात, काम से फ़र्क पड़ता है, काम से, ठीक है ना। तो जनाब यहाँ पे ये जो है वो कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया का शिकार करने की कोशिश करते हैं, ये उड़ते नाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामी ही होती है। ये याद रखिए, ऑडियंस ऐसे नहीं जुड़ती जब तक आप अच्छा कंटेंट ना दें। अच्छा जी, यहाँ पे साजिद साहब को बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, रश्मि ओबादिया सिस्टर कहती हैं कौसर और उसके भाई को कहो फौरन सितारा से माफ़ी मांगे, हमें माफ़ी चाहिए इन लोगों की, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया है, बात की है कि कम अज़ कम कौसर को अपने भाई की तरफ से ज़रूर सितारा के हवाले से आके बात करनी चाहिए थी और माजरत करनी चाहिए थी कि मेरे भाई की वजह से आपका अगर दिल दुखा तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, बाकी हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। भाई जो भी छोटी मोटी टाइम को लेके या जो भी होता है वो तो घर के ही छोटे मोटे रोले हैं ना, वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस जो है वो साजिद से सवाल कर रही है और कह रही है कि जो है आप अपनी वाइफ से और अपने साले से कम अज़ कम सितारा के हवाले से ज़रूर माफ़ी मंगवाएं। अच्छा जी, आलिया सुल्ताना कह रही हैं सारा कसूर साजिद भाई का है, आपने कौसर और उसके घर वालों को सर पे चढ़ाया हुआ है। जनाब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इनके रिश्तेदारों की तरफ से ये भी बातें बड़ी मशहूर हैं कि इसके मायके वाले जो हैं वो पैसा भी लेते हैं। बल्कि पैसा क्या लेते हैं, अभी मैं सितारा का ही एक क्लिप देख रही थी जिसमें सितारा बोल रही हैं कि भाई ये मेरे से मेरा घर छीनना चाहते थे, आधा कार मुझे दे दो, आधा कार तुम्हें। तो मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कैसे दूँ, ये तो मेरे बच्चों की जायदाद है, मैं अपने बच्चों की जायदाद तुम्हें दे दूँ, तुम शादियाँ करते जाओ और उनको देते जाओ, तो भाई ये मेरी चीज़ें मुझे मेरे तक ही रहने दो। और उस टाइम बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और सितारा का सोना भी चोरी हुआ था गांव में। किस किस को याद है ये वाली वीडियो, जब आज़म वहाँ पे गए हुए थे, आज़म भाई सितारा के यहाँ गांव में मिलने के लिए गए हुए थे, ये उस दिन की बात है, बड़ी लड़ाई हुई थी और सितारा को ये लोग गांव से निकालने लगे थे। तो भाई आंखें खोल के चलो, ये बात याद रखना साजिद भाई, आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप कहते हैं ना आसम तुम तो बहन के सगे ना निकले, तो आपकी बीवी भी आपकी सगी नहीं है, वो आपका घर तोड़ना चाहती है, आपका हंसता बसता और बड़े तरीके से जहर घोल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही इस बात की अभी तक। अच्छा, कड़वा कलेला सिस्टर कह रही हैं अब भी कौसर का दिमाग सही नहीं हुआ, साजिद भाई थोड़ा सही रखें, बहुत नखरे दिखा रही है और मतलब टोंट मार रही थी
कि मैडम तुम्हारी और है, मैडम तुम्हारी और है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक अहम कमेंट था, मैं वो फिर पता नहीं भूल ही जाती हूँ। मैं माजरत करना चाहूँगी परियाम सिस्टर से। परियाम सिस्टर का कमेंट सुबह से आया हुआ है मुझे। उन्होंने कहा आसिम साहब आपकी बाजी की तो मिलियन में फैंस हैं ना, और सबसे ज़रूरी बात उसकी वजह से सितारा का चैनल चलता है, ये आप लोग कहते हो। मैं तो चलता है तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपकी बाजी की वजह से आपके और साजिद के चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर और व्यूज़ क्यों नहीं आते। ये बात ऑडियंस समझदार है, उन्हें दिमाग है, अकल है। और ये बात मैंने आज से 2 साल पहले से मैं करती आ रही हूँ, पहले उससे पहले भी करती आ रही हूँ। लेकिन जब हमें मौका मिला, हमने देखा कि कौसर गांव में अपने भाई के चैनल पे है और मुसलसल आ रही है 700, 500, 300, 250, 60 व्यूज़, बस इतने व्यूज़ आ रहे थे। तो यहाँ पे ऑडियंस भी सारा कुछ देख रही है। अब इन्होंने परियाम सिस्टर ने कहा साजिद के व्लॉग में आपकी बहन का डेली कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर होता है, जो ड्रामा कम और पागलपन ज़्यादा लगता है, बट फिर भी व्यूज़ नहीं आते। कोई ना, ऐसा क्यों बताओ ना। मिलियन सब्सक्राइबर वाली ये कौसर को कहा है कि भाई तुम्हारी बहन मिलियन व्यूज़ लेती है, मिलियन सब्सक्राइबर रखती है अगर, और सितारा जो है उसके नाम से अगर व्यूज़ लेती है, तो ये मौका आप दोनों को क्यों नहीं मिल रहा? आप दोनों को क्यों नहीं इतने व्यूज़ आने चाहिए ना। जितना पागलपन, जितना ड्रामेबाजी वो दिखाती है तो उनको भी आना चाहिए। मुझे उन्होंने कहा कि आपके चैनल का क्या बना, मुझे ये बात का जवाब अपने किसी भी फेवरेट सितारा हेटर के चैनल पे पैनल से ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। परियाम सिस्टर हैट्स ऑफ यू हैट्स ऑफ यू, कमाल है, बड़ा तीखा जवाब सवाल किया है, बड़ा तीखा, साफ लफ्जों में अगली ने बोल दिया है। उसने कहा कि अब यही जवाब ना सितारा के किसी हेटर के पैनल पे जाके मुझे ज़रूर देना कि ये मिलियन व्यूज, तुम जो कहते हो कि सितारा जो मिलियन व्यूज लेती है वो हमारी बहन की वजह से लेती है, तो फिर अब यही व्यूज तुम लोगों को क्यों नहीं आते? साजिद का चैनल क्यों नहीं 5 लाख पे पहुंच रहा? वाई, उसमें तो ड्रॉज आती है ना वो, और कंट्रोवर्शियल तरीके से आती है। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, या एहसास कमतरी तुम लोगों ने दिमाग में पाली हुई है, वो ना अपने दिमाग में ढक के रखो, ज़्यादा बेहतर है। तो प्रियाम सिस्टर आई लव यू यार, इतना ज़बरदस्त आपने पॉइंट रखे हैं। और हमारा काम है आप लोगों की आवाज़ बनना और आप लोगों की आवाज़ को आगे पहुंचाना। तो खैर नाजरीन, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।